क्या राजस्थान में कांग्रेस में एक बार सियासी हवाएं फिर गर्म होने लगी है? क्या एक बार फिर से विधायकों में विधायक दल की बैठक को लेकर शगुफेबाजी का दौर फिर शुरू हो गया? क्या उनकी निष्ठाएं एक बार फिर डोल रही है? क्या प्रताप सिंह का मन बदलने लगा है? इन सारे सवालों पर हम चर्चा करेंगे आज के इनसाइट में। मैं हूं ब्रजेश व्यास और आज इसी विषय के ऊपर हम प्रकाश डालते हैं। एक दिन पहले हमने चर्चा की थी कि क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का जो गतिरोध था वो गतिरोध खत्म हो गया, क्योंकि पिछले लंबे समय से सचिन पायलट की ओर से कोई बयान नहीं आ रहे थे और ना ही उनके किसी से मिलने मिलाने के चित्र सामने आ रहे थे। इन सब के बाद लगने लगा था कि सचिन पायलट पूरी तरीके से नेपथ्य में जाते रहे हैं और अशोक गहलोत विधानसभा में लगातार जनहित के मुद्दों पर कदम उठाकर कभी जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा और कभी मास्टर स्ट्रोक के तौर पर 19 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा करके अपने आप को बहुत आगे दिखा रहे थे। लग भी यही रहा था, लेकिन अचानक कल ही सचिन पायलट ने जिस अंदाज में अपनी चुप्पी तोड़ी, उसके बाद एक बार राजस्थान कांग्रेस की सियासी हवाएं फिर से गर्मा उठी है। तो क्या ये गर्म हवाएं एक बार फिर उस समय की याद दिलाएगी जब विधायक दल की बैठक बुलाने को लेकर हंगामा बरपा था? क्या इसी तरीके से पर्यवेक्षकों को बुलाने की मांग की जाएगी? अगर इस पर गौर करते हैं तो सचिन पायलट ने एक टीवी चैनल को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने साफ कहा कि विधायक दल की बैठक बुलाई जानी चाहिए, क्योंकि विधायक दल की बैठक बुलाए लंबा समय गुजर गया। तो आखिरकार वो विधायक दल की बैठक क्यों बुलाना चाहते हैं? क्या विधायक दल की बैठक बुलाने के पीछे की कहानी कुछ अलग है? क्या लंबी चुप्पी के बाद अब सचिन पायलट आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है? लग तो कुछ ऐसा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यशैली है और उनकी राजनीतिक रणनीति है, उसको जानने वाले, करीब से पहचानने वाले इस बात को समझते हैं कि अशोक गहलोत जिस तरीके से पतंगबाजी में शय और मात का खेल होता है, खैच में कुछ लोग पतंग लड़ाते हैं, कुछ शय में लड़ाते हैं। अशोक गहलोत की आदत है वो ढील देकर शय में पतंग लड़ाते हैं। वो समझते हैं कि समय सबसे बड़ा इलाज करता है और जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वैसे वैसे बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म होने लगती है। और हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने समय दर समय पायलट को बहुत पीछे छोड़ दिया। वो मुद्दे जो उस समय लग रहे थे कि आज और कल में तय कर दिए जाएंगे और आलाकमान के सामने ये स्थिति थी कि किस तरीके से वो सचिन पायलट या अशोक गहलोत में से एक का चयन करे। ये अशोक गहलोत की कार्यशैली है कि उन्होंने उससे धीरे 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 इतना ठंडा कर दिया पूरे माहौल को कि न तो वो मांगे कहीं गर्माहट के साथ नजर आई और न ही सचिन पायलट के खेमे में वो आक्रामक था। लेकिन पिछले एक दिन में ही जिस तरह से गर्माहट आई, वो शायद जो बात बाकी लोग महसूस कर रहे थे वो सचिन पायलट और उनके समर्थक भी महसूस कर रहे थे। किस तरीके से 19 नए जिलों की घोषणा से उन्होंने चारों खाने चित सबको कर दिया, तो उसके बाद लाजमी था कि चुप्पी टूटती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की और उस मुलाकात के मायने सचिन पायलट भी समझते हैं। जब मुख्यमंत्री स्तर के नेता या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब खड़गे से मिले होंगे, तो क्या आप समझ सकते हैं कि बात किस लेवल पर हुई होगी? पार्टी को कैसे चलाएंगे, किस तरीके की वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक संसाधनों को लेकर पार्टी संघर्ष कर सकती है, किस तरह से पार्टी को आर्थिक संसाधनों की जरूरत पड़ रही होगी, क्या इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई होगी? क्या खड़गे के सामने इस समय पार्टी के लिए आर्थिक संसाधनों की जरूरत नहीं होगी? तब क्या उन्हें उन मजबूत कंधों की जरूरत नहीं होगी जिनकी सरकारें हों? और लंबे आंदोलनों के लिए जिस तरह के आर्थिक संसाधनों की जरूरत होती है, तो वो अपेक्षा किससे रखेंगे? शायद उसी से अपेक्षा रखेंगे जिसके पास सरकार है। तो क्या उस तल पर आकर बातचीत हुई होगी जहां दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और पार्टी को
भी अशोक गहलोत की उतनी ही जरूरत है जितनी अशोक गहलोत को पार्टी आलाकमान के सामीप्य की जरूरत है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि केवल अशोक गहलोत की ही इस समय जरूरत है कि आलाकमान उनके साथ खड़ा नजर आए। आलाकमान को भी वर्तमान परिदृश्य में जब राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, एक के बाद एक आंदोलन कर रही है, ईडी और सीबीआई के खिलाफ जिस तरह की मुहिम है, राहुल गांधी जिस तरह से एक लंबी यात्रा करके आए हैं और उसके बाद जो कुछ माहौल बना है, तो पार्टी नहीं चाहती कि उस पूरे टेम्परामेंट को, उस पूरे टेम्पो को खो दे। इसलिए अशोक गहलोत इस समय कांग्रेस की जरूरत है और इस बात को सचिन पायलट और उनके समर्थक समझते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आलाकमान इस मुद्दे पर कुछ बोले, उन्हें बताए, स्थिति को साफ करे। तो इतना नासमझ हम सचिन पायलट और उनके समर्थकों को भी नहीं समझ सकते कि वे जो कुछ हमने अभी चर्चा की वो उनको नहीं समझ आती है, लेकिन वे निर्णायक मोड़ पर लड़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि ये पूरी बात नेपथ्य में ना जाए, इस मुद्दे पर सरगर्मी के साथ चर्चा हो। ये तो बात रही राजनीतिक सगुफेबाजी और राजनीतिक परिणामों की, लेकिन उससे अलग मंगलवार को राजस्थान विधानसभा के बाहर जिस तरह के परिवर्तन नजर आए, जिस तरह की सरगर्मियां नजर आई, वो कुछ अलग थे, वो कुछ संदेश देती है। प्रताप सिंह खाचरियावास जो पूरे समय उस दौर में मुख्यमंत्री के साथ खड़े नजर आए और लगातार पायलट के खिलाफ विश्वमन करते रहे थे, वे ही प्रताप सिंह खाचरियावास ये कहते नजर आए कि विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग में दिक्कत क्या है। पायलट के साथ खड़े नजर आए, पायलट दमदार नेता के रूप में कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये हक है उनका कि वो मांग करे। ये खाचरियावास के बदले हुए सुर राजनीतिक पर नब्ज पर हाथ रखने वालों को समझ आते हैं और यह टाइमिंग भी कुछ कहती है कि मुकेश भाकर भी बाहर आकर नए चिन्हों से ही केवल जीत हासिल नहीं हो जाएगी, जैसे वक्तव्य देते हैं। सचिन पायलट टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहते हैं कि आप नीली छतरी वाले का ही जादू हम महसूस करते हैं या उसी को जादू मानते हैं। तो ये सारी टाइमलाइन पर अगर इन सारी घटनाओं को जमाते हैं, सचिन पायलट का टीवी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में वक्तव्य, प्रताप सिंह खाचरियावास के बदला हुआ चेहरा और मुकेश भाकर की तलखी, सब कुछ बताती है कि अब उन सारे मुद्दों पर पायलट और उनके समर्थक स्थिति को स्पष्ट करना चाहते हैं। तो इतना भी निश्चित मानिए कि अगर वो इस मोड़ पर या इस जगह पर आकर स्थिति स्पष्ट चाहते हैं, तो इसके परिणामों से भी अवगत हैं और उन्होंने इसकी गणना करके ही ये कदम उठाए होंगे। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि अब क्या फिर राजस्थान की राजनीति में वही दौर शुरू होगा जो एक साल पहले दिखाई देता था, फिर वही संघर्ष दिखाई देगा। शायद पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वॉकआउट देने की स्थिति में नहीं है और न ही उनकी मन स्थिति है, इसलिए वो अब आर पार की लड़ाई के लिए खड़े हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में ये लड़ाई कहां तक जाती है।